मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय हरहंता महान कर मंगल करऊं महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पुरुषार्थ की प्रतीति। सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ की प्रतीति इस टॉपिक पे अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 82 82 नंबर का पेज है। तीन काल तीन लोक की प्रतिकूलता के समूह एक साथ आकर सम्मुख खड़े रहे तथापि मात्र ज्ञाता रूप से रहकर वह सब सहन करने की शक्ति आत्मा के गायक स्वभाव की एक समय की पर्याय में विद्यमान है। शरीर आदि से भिन्न रूप आत्मा को जाना है, उसे परिचयों के समूह किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते। जिस प्रकार किसी सुकुमार राजकुमार को जमशेदपुर टाटानगर की अग्नि की भट्टी में झोंक दिया जाए तो उसे जो दुख होगा उससे अनंत गुना दुख पहले नरक में है और पहले की अपेक्षा दूसरे तीसरे आदि 7 नरकों में अनंत अनंत गुना अधिक दुख है। घोर पाप करके वहां ऐसे नरक दुखों की तीव्र वेदना के गंज में पड़े होने पर भी किसी समय कोई जीव ऐसा विचार को बदल कर स्वसन्मुख वेग होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। वहां सत समागम किया था, सत का श्रवण किया था और वर्तमान सम्यक विचार के वजह से 7वें नरक की महातीव्र पीड़ा में पड़ा होने पर भी पीड़ा का लक्ष्य छूटकर सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का सच्चा वेदन होता है। 7वें नरक में पड़े हुए सम्यक दर्शन प्राप्त जीव को वह नरक पीड़ा असर नहीं करती, क्योंकि उसे भान है कि मेरे ज्ञान स्वरूप चैतन्य को कोई पर पदार्थ असर नहीं कर सकता। ऐसी अनंत वेदना में पड़े हुए भी अनंत जीव आत्मानुभव को प्राप्त हुए हैं। तब फिर 7वें नरक जितना कष्ट तो यहाँ नहीं है। मनुष्य पाकर क्या रोना रोता रहता है। अब सत्समागम से आत्मा की पहचान करके आत्मानुभव कर। आत्मानुभव का ऐसा महात्म्य है कि परिचय आने पर भी न डगे और 2 घड़ी स्वरूप में लीन हो तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट करे। जीवन मुक्त दशा हो, मोक्ष दशा हो। जब आत्मानुभूति का इतना बड़ा लाभ है तो फिर मिथ्यात्व का नाश कर दे,
सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो क्या बड़ी बात है, यह तो सुगम है। देखो क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि वास्तव में कोई भी प्रतिकूलता और कोई भी अनुकूलता जीव को आत्मानुभव करने से नहीं रोक सकती। अगर जीव आत्मानुभव करना चाहे, आत्मा की सच्ची रुचि हो, तो जीव को आत्मानुभव कैसी भी प्रतिकूलता हो। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि जैसे किसी को नरक की वेदना, सातवें नरक, पहले नरक से सातवें नरक की वेदना में अनंत कष्ट है। उदाहरण दिया कि जैसे किसी को भट्टी में डाल दो तो कितनी तकलीफ, जैसे सातवें नरक में तो कैसी भट्टी है, कैसी तकलीफ है, वो तो अपनी कल्पना में ही नहीं है। फिर भी गुरुदेव कहते हैं वहां पर भी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वहां पर भी जीव को आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें ये बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वर्तमान में परिस्थितियां ठीक नहीं है, कि हमारा सब काम नहीं बन रहा है, ये है वो है, इसलिए आत्मानुभव नहीं हो रहा है। ये सब नहीं, हम सब आत्मानुभव करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब नरक के नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है ऐसी विपरीत महाविपरीत परिस्थितियों में, तो हम और आपके तो बहुत कुछ भी कष्ट नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं हो सकती, हमें क्या दिक्कत है कि भाई हमें आत्मानुभव की रुचि नहीं है, हमें सब कुछ जगह की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है। तो सम्यक दर्शन तो 1 मिनट में हो जाए, तो उसकी रुचि होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य पाकर क्या रोना रोता रहता है, ठीक है कि नहीं। सम्यक दर्शन तो जीव को नरकों में भी हो सकता है। फिर तेरे को कौन सा कष्ट है, तेरे को क्या तकलीफ है, मनुष्य पाकर भी रोना रोता रहता है। अब सत्समागम से आत्मा की पहचान करके आत्मानुभव करो। जो सत्समागम से जो अपन चर्चा चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, इसके माध्यम से आत्मा की पहचान करनी चाहिए, जीव अजीव का सच्चा स्वरूप जानना चाहिए, जीव का लक्षण से पहचान करके उसके अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। ख्याल में है ना। और आत्मानुभव की पूरी मेहनत करो। देखो क्या कहते हैं, आत्मानुभव को प्राप्त हुए तब फिर सातवें नरक जितना कष्ट तो यहाँ नहीं है। अभी अपन को अपना कष्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है, अपनी तकलीफ बहुत बड़ी दिखाई देती है, ये ना, या पुण्य के उदय में अपन गाफिल रहते हैं ना। मनुष्य गति में नरकों जैसी तकलीफ है और न देवताओं जैसा पुण्य का उदय है। मनुष्य भाव को अगर गहराई से देखो तो यहाँ पर धर्म करने के अवसर बहुत है। देखो देव गति में जीव पुण्य के उदय में पागल हो जाता है, वहां इतना पुण्य का उदय रहता है कि जीव को होश नहीं पड़ती। नरक गति में और त्रयंच गति में इतना पाप का उदय रहता है, जैसे नरक गति वाले जीव है वहां अनंत अनंत कष्ट तकलीफ वेदनाएं, वहां पर बेचारे जीव को दुख से फुर्सत ही नहीं मिलती, सोचने की अवसर ही नहीं 1 मिनट का भी। त्रयंच गति के जीव भोजन की व्यवस्था ही में भटकते रहते, दिन दिन उनको भोजन नहीं मिलता। मनुष्य गति में भी कितने मनुष्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक सिर्फ और सिर्फ भोजन की व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो अभी हम सब देखो कि अपना कितना पुण्य का उदय है, न अपने को नरकों जैसा कष्ट है और न देवगति जैसा बहुत ज्यादा पुण्य का उदय है, और न अपन के ऐसा भी नहीं है कि सब भोजन के लिए परेशान हो। माने अपन को तो टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो अपने लिए तो सब ओर से पुण्य का उदय आया है, सब ओर से। अभी देव शास्त्र गुरु भी अपने पास, तत्व ज्ञान की बात भी अपने पास, कसाय की मंदता भी अपने पास, स्वाध्याय अच्छा लगता है, तत्व ज्ञान में मन भी लगता है ना। कोई राजा महाराजा भी नहीं, कोई अपन को धर्म करने से भी नहीं रोक रहा, मंदिर जाने से, स्वाध्याय करने से, तत्व चर्चा करने से, है ना। सब मोबाइल ऑनलाइन सब व्यवस्थाएं हैं, पूरी जनवाणी अपन जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर हम इस अवसर को पाकर भी आत्मानुभव नहीं करते तो ये तो निश्चित ही अपना ही अज्ञान है, अपना ही प्रमाद है, अपनी ही होनहार है, जो उसको बोलना हो बोलो, या अपनी काल लब्धि नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अवसर में कोई कमी नहीं है, निमित्त की तरफ से कोई कमी नहीं है।
काल की तरफ से कोई कमी नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में। बस अपन पुरुषार्थ नहीं करें, विचार नहीं करें, स्वरूप नहीं समझे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई आत्मानुभव तो करने का पूरी तरह अवसर है। इसलिए निमित्त को दोष मत देना, काल को दोष मत देना, किसी परद्रव्य को दोष मत देना। अगर दोष देना ही हो तो ये कहना कि हमें वास्तव में आत्मानुभव करने की सच्ची रुचि नहीं जगी, हमें आत्मानुभव से हमारा भला होगा, आत्मानुभव करने लायक है, आत्मानुभव महासुख का कारण है, ये बात हमें जमी नहीं। सीधी सी बात। देखो, जगत में बिना रुचि के कोई काम नहीं होता। और रुचि कैसे होती है ये भी समझना चाहिए। किसी भी चीज की रुचि कब होती है? जब जीव को ये विश्वास हो कि इससे मुझे सुख मिलेगा, बस वहां रुचि होती है। जहाँ सुख की आशा हो, जहाँ सुख दिखाई देता हो, वहां जीव की रुचि जग जाती है। बस इतनी सी बात है, जहाँ जीव को आनंद आता हो। अभी हमें रुपए पैसे, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, इनकी व्यवस्था में, इनके उसमें रुचि क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि सुख आएगा, यही सुख का कारण है, इसी से सुख मिलेगा। इसलिए बिना किसी के सिखाए इनमें अपने आप ही काम चलता है, रुचि चलती है। और आत्मा में सुख मिलेगा, अनुभव से सुख मिलेगा, ये बात ऊपर ऊपर जमती है, अंदर से नहीं जमती। दो तरह की बात होती है, गहराई से समझना, ऊपर ऊपर से जमना और एक अंदर से जमना। अंदर से जमने से और बाहर में जमने में क्या फर्क है? देखो, हम धर्म करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, है ना? ये सब अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? हमारा धर्म बड़ा है, जीव को आज नहीं तो कल ये सब पर्याय छोड़नी पड़ेगी, जन्म मरण सब सुनते आ रहे हैं। तो ये सब हमने सुना और इसको मान लिया। इसमें हमारा खुद का कोई अनुभव नहीं है, हमारी खुद की कोई अंदर से कोई इसमें गहराई नहीं है। अब ये हुआ क्या कि जो ऊपर ऊपर से तो अपन को रुचि लग गई, ऊपर ऊपर से तो समझ में आने लगा, लेकिन अंदर में जैसे रुपये से सुख आएगा, मकान बड़ा होगा तो सुख आएगा, हमारे पास संपत्ति होगी तो सुख आएगा, हमारा बच्चा कुछ बन जाएगा तो सुख आएगा, जैसी मान्यता वहां चलती है और जैसी वहां सुख बुद्धि फैली पड़ी हुई है और वहां जैसे तीव्र अंदर श्रद्धान बैठा है, ऐसा श्रद्धान आत्मा के अनुभव से, सम्यक दर्शन से सुख आएगा, भेद ज्ञान से सुख आएगा। ये बात यहाँ नहीं जानी, बस इतनी सी बात। देखो, मैं आपसे बात करता हूँ। सुबह 5 बजे उठना ठंड में कष्टकारी है कि नहीं, तकलीफ देह है कि नहीं? बताओ पंकज जी। है? सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना, इतनी ठंड में बहुत ठंड लगती है ना? फिर पार्क जाना, फिर वहां पर घूमना, दौड़ना, ये सब करना, ये सब कोई बहुत पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब ठंड की स्थिति में भी, सब व्यवस्थाओं की स्थिति करते हुए भी जीव चला जाता है। आखिर वो चला कैसे जाता है, क्या बात है? तो उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा, सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं करूंगा, तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो मेरे को खतरा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। भाई डॉक्टर ने कहा है 4-5 किलोमीटर चलना बहुत जरूरी है। तो चलने में किसी को मजा नहीं आता? चलने में क्या मजा आएगा है? अरे घर में गाड़ी रखी हो तो चलने में कैसे मजा आएगा? मजा तो गाड़ी में आता जहाँ पैर को कोई काम न देना पड़े। तब भी बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ते के बहाने उसको पार्क में ले जाते हैं, घूमते हैं। उनसे पूछो क्या बात, ऐसा हमारे लिए बहुत जरूरी। तो उसमें जरूरी क्यों दिख रहा है, कर क्यों क्यों कि वहां ऐसा दिखता है कि ये नहीं करेंगे तो दुख होगा, परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे ही जीव को ये बात जम जाए कि अगर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, आत्मानुभव नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, अगर मैं शरीर में ही एकत्व करता रहा तो महा दुख हो जाएगा, अनंत दुख की कड़ी चालू हो जाएगी, अनंत दुख चलता रहेगा, है ना? महा दुख मिलेगा, महाकुलता मिलेगी। ये बात अगर जीव को जम जाए तो फिर जीव भेद ज्ञान करे बिना रहेगा ही नहीं। भेद ज्ञान करेगा कि उसको लगेगा अरे भेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा,
जैसे भी मेरे पैसा नहीं होगा मेरे पास तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा व्यापार नहीं चलेगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा घर टूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये जो बाहर के संयोगों में जीव को इतनी भय लगता है, ये टूट गया तो ऐसे ही जीव को अगर ये लगे कि अगर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मैंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो मेरा क्या होगा। ऐसा जीव को हृदय से लग जाए, अंदर निर्णय में आ जाए कि अरे ये बहुत जरूरी है, तो जीव उसी समय आत्मानुभूति कर ले, उसी समय सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो त्रियंच गति वाले को सम्यक दर्शन हो गया, नरक गति में सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया? 1 मिनट में हो गया। त्रियंच गति में महापीड़ा हो रही है किसी जीव को, एकदम ख्याल में आया, अरे रे 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 रे, ये पीड़ा क्यों हो रही है, कोई बात पूरब की याद आई, आत्मा की बात याद आई, अरे ये शरीर में नहीं हूँ, अरे मैं तो आत्मा हूँ, और वो आत्मा का अनुभव हो गया। एकदम कष्टों के बीच में एकदम दिखाई दे गया कि इन सब कष्टों का कारण भेद ज्ञान नहीं किया इसलिए है। कष्टों का कारण ये नहीं है कि मुझे रोटी नहीं मिली, मेरे को ये शरीर, ये नहीं है। कष्टों का कारण मैंने भेद ज्ञान नहीं किया। देव गति में जीव को पुण्य के उदय में ख्याल में जाता है, अरे ये सब उदय कहाँ से आए, क्या है ये सब विषय, वो क्या है, मैं कौन हूँ। वहां पे एकदम ध्यान आया, अरे ये सब पुण्य के उदय है, फिर देखो क्या दशा बनती है, फिर एकदम भेद ज्ञान। नरक में जीव को तकलीफ, महा तकलीफ हो रही एकदम, क्या मनुष्य गति में होनहार भली हो तो एकदम विचार करो, ये पर्याय कितने दिन टिकेगी, ये संयोग कितने दिन टिकेंगे, यहाँ से फिर निकलना पड़ेगा, फिर यात्रा चालू होगी, फिर मेरा क्या होगा, अगर भेद ज्ञान रूपी अमृत को नहीं पिया तो मेरे को कितनी तकलीफें मिलेंगी। देखो जैसे वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, ख्याल में है ना, जैकेट होती ना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, अब चाहे कोई कैसी गोलियां मारता रहे मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही इस संसार की यात्रा में भेद ज्ञान रूपी जैकेट पहनना जरूरी है। ख्याल में है कि नहीं है? जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनकी गोलियां कितने ही चलती रहे, मोह का उदय कितना ही तीव्र होता रहे, कर्म कितना ही उदय में आता रहे, फिर भी अपन को कोई असर नहीं पड़े, ऐसा भेद ज्ञान का कवच पहनना ही पड़ेगा। जिन जीवों के पास भेद ज्ञान नहीं है तुम उन जीवों की हालत देखो, फांसी लगा लेते हैं बेचारे, मरने को तैयार हो जाते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, कसायों में जलते रहते हैं। इस पर्याय के अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है, यही अपने मान कसाय के पोषण, राग देश के पोषण, ये मायाचार, ये उठा पटक करते रहते हैं, वो कुछ पता ही नहीं है। वेद ज्ञान के अभाव के बिन कितनी दशा खराब है। देखो याद रखो, कोई आचरण हमें नहीं बचा सकता, कोई क्रियाकांड हमें नहीं बचा सकता, कोई पुण्य हमें नहीं बचा सकता। काय से नहीं बचा सकता? दुखों से। दुखों से अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र भेद ज्ञान बचा सकता है। इसलिए भेद ज्ञान, भेद ज्ञान माने क्या? ये शरीर में नहीं हूँ, ये अंदर में चलने वाले परिणाम विकल्प में नहीं हूँ, मैं तो इसके भी अंदर जो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, मैं तो वो हूँ। इसका नाम भेद ज्ञान है। कोई मंदिर में बहुत पूजा करता है, कोई सम्मिल सागर के पहाड़ खूब चढ़ जाता है तो दुखों से बच जाएगा, ये दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं। ये तो सब पुण्य की सामग्री है, और पुण्य की सामग्री से जीव का दुख नहीं मिटता, आकुलता नहीं मिटती। क्यों? कि आकुलता मिटते मिटे भी तो कितनी देर की, देवगति में देव है, भेद ज्ञान नहीं जानता, अभी देवगति में मजे कर रहा है, लेकिन कालांतर में वो देवगति से पर्याय छूटते ही फिर क्या दशा चालू होनी, फिर वो चक्र घूमेगा, फिर नरक निबोध, फिर वही संयोग, फिर वही वियोग। तो आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि भाई वेद ज्ञान का कवच पहनो, और आत्मा के जैसे धन के बिना सुख नहीं होगा ऐसी मान्यता है, ऐसे ही धर्म के बिना सुख नहीं होगा ऐसी श्रद्धा करो। जैसे तुम्हारी मान्यता है कि घर परिवार के बिना सुख नहीं मिलेगा, इसके जगह ये मान्यता करो सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं मिलेगा। और सम्यक दर्शन आत्मानुभव के बिना नहीं होता, आत्मानुभव भेद ज्ञान के बिना नहीं होता, भेद ज्ञान तत्व विचार के बिना नहीं होता, तत्व विचार स्वाध्याय के बिना नहीं होता,
स्वाध्याय सत्संग के बिना नहीं होता, समझ गए ना। इसलिए सत्संग जब वो जीव संसार के दुखों को देखता है, वो जीव जानता कि अब कुछ नहीं मिलेगा। और जो जीव संसार में ही रचपच रहा है और यही सुखी होने का उपाय कर रहा है, वो तो ये सोचता है दया दान पूजा भक्ति इसकी रिश्वत देता रहता है और भगवान से कहता है कि मुझे सुखी कर दो। देखो, मिथ्या दृष्टि जी पुण्य भी करता है, काय के लिए? संसार में सुखी होने के लिए। और सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं करता, सम्यक दृष्टि धर्म करता है, सदा काल सुखी होने के लिए। मिथ्या दृष्टि कुछ काल के सुखी होने का उपाय करता है, सम्यक दृष्टि त्रिकाल सुखी होने का उपाय करता है। भाई मैं शाश्वत हूँ, मुझे सदा रहना है, मेरा कभी नाश नहीं होने वाला, मेरी यात्रा कोई एक दिन की नहीं है, अनंत अनंत काल मुझे रहना है। तो मुझे तो ऐसी व्यवस्था चाहिए कि अनंत काल के लिए मैं शांति से रह सकूं। देखो, हमारी कोई लंबी यात्रा हो, हमें कोई आधा घंटा के लिए सीट दे भी दे तो क्या काम की है? कोई कह के रिजर्वेशन मत कराओ, आधा आधा घंटा इसकी सीट पे बैठ जाना, आधा घंटा उसकी सीट पे, आधा घंटा उसकी सीट पे, कहाँ तक बैठेंगे, कैसे चलेगा? तो जैसे लोक में कहते साहब हमें परमानेंट व्यवस्था चाहिए, ऐसे आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें वास्तव में सुखी होना है तो तुम भेद ज्ञान का आश्रय करो, वो ही तुम्हें परमानेंट सुखी कर सकता है। तुम करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का व्यापार धन जोड़ लो, ये छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर कितना ही बढ़िया, इसको बादाम काजू किशमिश खिलाओ, ये बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा। देव गति भी छोड़नी पड़ेगी, नरक गति में भी छोड़ना, निगोद में भी जाके मरना। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि भाई एक उपाय ऐसा है जिसमें फिर अनंत काल के लिए दुख नहीं है। देखो, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? देखो, सिद्ध भगवान के बारे में विचार करो। आज क्या करते हैं सिद्ध भगवान? ऊपर अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? वो बैठ के कर क्या रहे हैं? पूरे संसार को जान रहे हैं और देख रहे हैं, और अपनी आत्मा को तो जान नहीं देख रहे, तो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्ध भगवान के कोई दुख नहीं है, तो सिद्ध भगवान कुछ कर भी नहीं रहे, है ना? कुछ ना इधर से उधर कोई हेर फेर कुछ नहीं है, और कोई ऐसा अमृत वमृत भी नहीं बरस रहा। सिद्ध भगवान किस बात से सुखी है? कोई भोग भी नहीं, कुछ नहीं है। देखो, सिद्ध भगवान बिल्कुल शांति से एक संसार को केवल ज्ञान में झलकते हुए देख रहे हैं। फिर उनको संसार में कोई चेंज करने का भाव नहीं, कोई बदलने का भाव नहीं, सब स्वीकार, जैसा स्वरूप है वैसा है। कोई उनको विकल्प नहीं आता ये गलत है ये सही है। आचार्य भगवंत कहते हैं वे अनंत बल के धनी हैं, है ना? अनंत बल के धनी हैं, तो वे कुछ करते हैं किसी का भला बुरा, इसका नाम अनंत बल नहीं है। सारे संसार को जानते हैं और उसको पलटने का, हेर फेर करने का भाव नहीं आता, यही अनंत बल है। माने बल किसी चीज को पलटने में नहीं, बल इस बात में है कि किसी चीज को पलटने का भाव ही नहीं है। देखो, हमारी भाषा कैसी है, हम पावरफुल किसे कहते हैं कि साहब फलाना आदमी बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हम पावरफुल। लेकिन अपने यहाँ वस्तु स्वरूप कहता है कि पावरफुल वो नहीं है जो दुनिया में कुछ करना धरना चाहता है। पावरफुल वो है जो एक पुद्गल परमाणु को भी पलटना नहीं चाहता। एक गजब की बात। देखो, ऐसी पावर तो हमारे पास भी ना। माने किसी वस्तु को, किसी पर्याय को, किसी द्रव्य को, किसी व्यवस्था को चेंज करनी हो तो ताकत चाहिए ना, है ना? हमें सिद्ध भगवान किसी को चेंज ही नहीं करना चाहते, और मैं भी चेंज करना नहीं चाहता, तो मेरे में और सिद्ध भगवान में ताकत की कमी कहाँ है? हम तो एक जैसे हुए ना, हमें किसी का भला बुरा करना ही नहीं है। इसलिए तो मैं बिल्कुल सिद्धों के जैसा हूं अगर मैं कुछ नहीं करूं तो। लेकिन हमें ये सारी एनर्जी, ये सारी ताकत, ये पद प्रतिष्ठा, ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि हम दूसरे पर पदार्थों में इंटरफियर करना चाहते हैं। हम कुछ दिखाना चाहते हैं, आई एम, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। भाई यही तो मैं, देखो, सिद्ध भगवान किसी को दिखाना नहीं चाहते कि मैं कुछ हूँ,
ऊपर सिद्ध शिला में अनंत अनंत सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, ना वो किसी को दिखाई दे रहे हैं। अमूर्त प्रदेशों के पुंज है ना हमें दिखाई दे रहे, ना किसी को दिखाई दे रहे। और सिद्ध भगवान तो अनंत अनंत है। मैंने सिद्ध भगवान हमने कहा तो कोई महावीर भगवान का नाम तो नहीं है सिद्ध। महावीर भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, ये सब भगवान सिद्ध भगवान है। तो मैं तो कहता हूँ सिद्ध भगवानों को नमस्कार हो। तो एक व्यक्तिगत तो नमस्कार नहीं हुआ, एक सब सिद्धों को तो उनको ऐसा नहीं लगता अरे इसने मेरा नाम लिया ही नहीं, मेरे को तो कुछ नमस्कार हुआ ही नहीं, सब सिद्धों में मैं थोड़ी ऐसा। देखो सिद्ध भगवान सारे जगत को जानते हैं, लेकिन उनको ये भाव नहीं आता कि सारी दुनिया मुझे जाने। उनको पता चल जाए कि मैं सारे जगत को जान रहा हूँ, मेरी पावर पता चल जाए, मैं केवल ज्ञान को लेके बैठा हूँ। देखो यही सब नहीं है, इसलिए तो सुखी हैं। और हम दुखी क्यों हैं? प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम दुखी क्यों हैं कि हम हर कौम को दुनिया को बताना चाहते। हमने एक घर बनाया तो हमारा घर लोगों को पता चलना चाहिए। हमने अच्छे कपड़े पहने तो लोगों को पता चलना चाहिए। समझ में आया ना? हमारे दुखों का ये सब कारण है। अगर हमारे अंतरंग में ये भाव निकल जाए कि किसी को क्या जानना, किसी को क्यों कोई हमें जाने नहीं जाने, क्या मैं हूं ना अपने आप में, मैं अपने स्वरूप में हूं ना। देखो सिद्ध भगवान सदा काल अपने स्वरूप में मग्न है, उन्हें किसी जगत की कुछ नहीं पड़ी। तो ऐसा हम अपने स्वरूप में हम क्यों नहीं मगन रह सकते? हमें क्यों आखिर पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैं कुछ हूँ? इससे मिलता क्या है? दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हें स्वीकार करने को राजी नहीं है। तुम कितनी ही कोशिश कर लो कि हमें स्वीकार कर ले नहीं। मोदी को अगर एक तरफ प्रशंसा मिलती है तो 1000 दफे गाली मिलती है दूसरी तरफ। किसी नेता को प्रशंसा तो गाली भी साथ में मिलती है। कौन दुनिया को राजी कर पाया? और मान के चलो सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करने भी लगे तो उस प्रशंसा से कितने दिन जीवित रहोगे? ये पर्याय बदलेंगी, स्वरूप बदलेगा, पद प्रतिष्ठा बदलेगी, क्या करोगे? तो देखो ऐसा अंदर में निर्णय करो, जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ के निर्णय करो कि मैंने अगर भेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा। देखो अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा क्या होगा, ऐसा हमने पढ़ाई करते समय सोचा। फिर हम जब बड़े हुए, अगर मैं पैसा ना कमा पाया तो मेरा क्या होगा, ऐसा हमने पैसा कमाने के पहले सोचा। फिर पैसा नहीं जोड़ा तो मेरा क्या होगा, फिर मैंने शादी नहीं हुई मेरा तो क्या होगा, फिर मेरे बच्चे नहीं हुए तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा खुद का मकान नहीं बन पाया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरी रिश्तेदारों में इज्जत नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। ऐसे कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, आत्मानुभव नहीं किया तो मेरा क्या होगा। अरे भाई मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं बना बनाया सिद्ध हूँ। इतनी बड़ी बात है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि जो अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व देखता है, जानने देखने वाला देखता है, द्रव्य पर जिसकी दृष्टि है, वो कहता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। शब्दों में नहीं है इसका मर्म, शब्दों से नहीं खेलना। बहुत सारे लोग मैं स्वयं भगवान हूँ और सुख सोने में दिख रहा है, सुख पैसे में दिख रहा है, सुख मकान दुकान में दिख रहा हो, कहता मैं तो परिपूर्ण भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये बोलने का मतलब ये है कि मेरा सुख सिर्फ मेरे में है, मेरा सुख कहीं पर द्रव्य में नहीं है। इसका बोलने का मतलब ये है कि मुझे किसी पर द्रव्य की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदा काल एकत्व लिए हूँ, एक हूँ और अनादि अनंत हूँ और सदा काल रहूंगा। ऐसा अंदर अनुभव में आने वाला जो करता है ऐसा अनुभव, वो अपने को शुद्ध बोलने का अधिकारी है, उसकी बोलने की कीमत है। ऐसे तो सुन सुन के बहुत लोग बोलते हैं अरे हम तो बने बनाए भगवान है। अरे भाई बने बनाए भगवान का अर्थ है पर में से सुख की आशा टूट गई है जिसकी, वो है बना बनाया। वो जिसकी अभी आशा पर में चल रही है, वो भगवान होते हुए भी, सिद्ध जैसा होते हुए भी आचार्य कहते हैं भिखारी है। क्यों? इसको स्वरूप की खबर नहीं। अरे भाई जैसे लोक में किसी को अपने करोड़ रुपए हैं लेकिन उसको खबर नहीं ना, तो करोड़ रुपए होते हुए भी वो करोड़पति का अनुभव कहाँ आ रहा है? क्योंकि उसको तो अपने को ये दिखता है कि मैं तो अभी संसार में हूँ। वो करोड़पति रिश्ते वाला उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया है ना कि करोड़ों का मालिक है वो, और वो करोड़पति तो है ही, लेकिन उसको खबर नहीं
और उसको कोई कहता है तो वो मानता नहीं है, और अगर कभी मान भी जाता है तो हंसी मजाक करता है उसी, अरे हम तो करोड़पति, अंदर से नहीं है, ऐसे हम तो भगवान है, हम तो भगवान है। लेकिन मैं भगवान हूँ इस बात से आनंद नहीं आ रहा, लेकिन हमें कोई 2 रुपए की माला मंच पे पहना दे इससे आनंद आ रहा है, हमें कोई 5 रुपए का सम्मान दे दे इससे आनंद आ रहा है, लेकिन हमें मैं भगवान हूँ इसका आनंद नहीं आ रहा। कोई हमारे रंग रूप की तारीफ कर दे तो आनंद आ रहा है, लेकिन हमसे कोई कहे तुम भगवान हो, इसका आनंद नहीं आ रहा। हम कह रहे तुम भगवान हो तो हम भी कह रहे तुम भी तो भगवान हो, है ना, सब भगवान है, लेकिन उसका मजा नहीं आ रहा। इस भगवान को छोड़कर इस पर्याय में रस लेना, इस पर्याय को पुजवाना, ये कैसे भगवान होना? अरे भगवान माने जो अपने में मस्ती है, संत वही है, साधु वही है, ज्ञानी वही है जो अपनी धुन में मस्त रहता है, जिसे मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान क्या और सम्मान क्या, ये आनंद है। जो मान और सम्मान की दुनिया में जाएगा वो परम दुखी होगा। देखो सीधी सी बात है, अपने स्वरूप के अनुभव के लिए समर्पित हो जाओ। धर्म भेद ज्ञान से प्रकट होगा, क्रिया कांड से नहीं। क्रिया कांड अनंत बार हो गए, सब कुछ करके देख ले, कुछ अरे भाई देह की क्रिया से आत्मा कैसे मिलेगा? दूसरे की पूजा करने से आत्मा कैसे मिलेगा? दूसरे के पैर दबाने से आत्मा कैसे मिलेगा? उसका उससे क्या संबंध? विनय भाव अलग है, किसी के प्रति प्रेम वात्सल अलग है, दया दान पूजा अलग है, और आत्मा अलग है। जो आत्मा को जानते हैं, जो भेद ज्ञान करते हैं, वे किसी जीव को नहीं मारते, ये अलग बात है। लेकिन किसी जीव को नहीं मारोगे इससे तुम आत्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जो आत्मा का अनुभव करते हैं उन्हें देव शास्त्र का बहुमान आता है सहज ही, क्योंकि उनने उस पाया है ना उस आत्मा को। लेकिन कोई देव शास्त्र को मानेगा इसलिए सब में दर्शन होगा, ऐसा नहीं। देव शास्त्र गुरु को मानता है, अनुभव होता है, अनुभव के बल से बहुमान आता है, लेकिन बाहर बाहर से कोई बहुमान कर करके ऐसा माने कि सम्यक दर्शन होता नहीं हो। सम्यक दर्शन प्योर भेद ज्ञान से होता है, और भेद ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा अलग अलग है, रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्प मैं नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। इस पे जिसकी दृष्टि रहेगी, इस पे जिसका निर्णय होगा, इस पे जिसका फोकस होगा, वो आत्मा को प्राप्त करेगा। बाकी इसके अलावा सब कुछ अनंत बार करके छोड़ दिया, अनंत बार कुछ नहीं, कुछ दम ही नहीं इन बातों में। इसलिए काम सिर्फ यही करना कि भेद ज्ञान करना। देखो गुरुदेव ने कहीं कुछ और लिखा, गुरुदेव ने क्या लिखा? अब सत्समागम से आत्मा की पहचान करके आत्मानुभव करना, तो साफ साफ लिखा ना। गुरुदेव कह रहे सत्समागम में आत्मा की पहचान करना, ये थोड़ी कह रहा है क्रिया कांड करना, ये करना, पूजा करना, भक्ति करना। अरे भाई ये सब बाद में होने की चीजें, पहले होना ही नहीं है कुछ। पहले तो आत्मा के लिए ताकत लगा, पहले मंदिर जाने पूजा पाठ करने में ताकत लगाने की बात नहीं, पहले आत्मा को। अब पूजा पाठ में भी जाओ तो भी आत्मा की तरफ ध्यान रखो, क्यों कि अभी भैया पहले नंबर का काम करना है, पहले नंबर का काम है। ये पूजा पाठ दया दान पूजा भक्ति दूसरे नंबर के काम, पहले नंबर का काम तो सम्यक दर्शन, पहले सम्यक दर्शन चाहिए और कुछ नहीं। आत्मानुभूति करना है, भेद ज्ञान करना है, तो वह अभी हमें अपनी एनर्जी बचानी है, अभी खर्च नहीं करनी इधर उधर। देखो क्या कहते हैं, आत्मानुभव कर, आत्मानुभव का ऐसा महात्म। अब देखो आत्मानुभव की महिमा करती है, आत्मानुभव का ऐसा महात्म है कि परिसय आने पर भी ना डगे। अभी ये गजब की बात है, परिसय सहने से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता, ये समझो, कारण समझो। हमारी बहुत उल्टी मान्यता, लोगों को ऐसा लगता है तकलीफ से सम्यक, तकलीफ से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है भाई? हम किसी शरीर को तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, समय पे भोजन नहीं देंगे, भूखा मारेंगे, तो इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा? है हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा, इससे क्या संबंध है? अरे भाई देखो गुरुदेव कैसा लेते हैं, गुरुदेव की शैली देखो। गुरुदेव कह रहे हैं जब आत्मानुभव होता है, जब आत्मा की सच्ची महिमा जगती है, तो फिर परिचय आने पर, कोई परिचय लेने नहीं जाना पड़ता। अब परिचय आ गए, तकलीफ आ गई, तो भी सम्यक दृष्टि उसे आराम से सह लेता है, वो परेशान नहीं होता।
कोई सम्यक दृष्टि परेशानियां पैदा करता फिरता है ऐसा थोड़ी। ख्याल में है कि नहीं है? देखो पंकज जी, एक सिंपल रास्ता बना है, ठीक है, पहाड़ पे जाने का है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल रास्ता, बढ़िया रोड बना दी, अच्छा रास्ता बन गया, और एक कंकड़ पथरीला रास्ता बना हुआ है। अच्छा, किससे जाना चाहिए था? टोंक पे जाना किससे चाहिए? अभी हम सब में सगर जी गए थे, इसलिए बता रहे किससे जाना चाहिए, बताओ। है साहब, किससे जाना चाहिए? अरे साहब, अगर असली भक्त हो और भगवान की असली महिमा है तो कंकड़ पत्थर वाले रास्ते से जाना चाहिए। ये तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, तो प्रकृति से जो लो उस पे जाना चाहिए, और बिना उसके जाना चाहिए। पैरों में खून निकलता हो, कांटे चुभते हो तो चुभने चाहिए। ये कौन सा धर्म पढ़ लिया? कोई हमारा भगवान कोई ऐसा है कि तुम जो है पैरों में खून निकालते आओगे तो वो खुश हो जाएगा? है? ये तो अन्य मतों की ऐसी मूर्खतापूर्ण मान्यताएं हो सकती है। जैन धर्म दूसरी की मान्यताओं का समर्थन नहीं है, लेकिन चूंकि इनमें हमें दम दिखती है, हमें तो लगता है बात तो ठीक है, कष्ट दो कष्ट। लोग एकदम नहीं, भूखे प्यास, एकदम भूख प्यास एकदम सब धर्म धर्म। अरे भाई, बात ये नहीं है। आत्मा के बहुमान में, देव गुरु के बहुमान में ये परिसर आ गए तो सम्यक दृष्टि से घबराता नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि जबरदस्ती परिसर पैदा नहीं करता, खुद परिसर बनाता फिरे नहीं। इसमें क्या है? अब देखो, अब मुनिराज है, अब मुनिराज ने घर बार छोड़ दिया, सारी व्यवस्थाएं छोड़ दी, तो मुनिराज कोई अपने को कष्ट देने के लिए ऐसा नहीं करते। ये जो घर गृहस्थी की झंझटें हैं, जो यहाँ स्थितियां खराब होती हैं, इनको छोड़ के देख। अब भाई जहाँ वो गए हैं, अब वहां पे जो व्यवस्था मिलती उसमें रह जाते हैं। कोई मुनिराज अपने को जबरदस्ती कांटों में चलाते हैं और अग्नि में जलाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। क्योंकि हमें देखो, जैसे मुनिराज एक बढ़िया पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, और वहां मंद मंद सुगंध सुगंध बढ़िया हवा चल रही है, गर्मी का महीना है, और बहुत बढ़िया हवा चल रही है, एकदम एसी के माफिक हवा चल रही है। तो मुझे उठ के चले जाएंगे, ये तो बहुत अनुकूल है वातावरण है, मैं तो कोई ऐसे पेड़ के नीचे बैठूंगा जहाँ बहुत ज्यादा धूप हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अपने स्वरूप में चले जाएंगे। क्यों? कि अगर वे अनुकूलता से घबराते हैं तो वे भी मुनिराज सच्चे हैं। अरे साहब, यहाँ हवा चल रही, हमें तो गर्मी चाहिए, नहीं। उनको, हाँ, अब उसी पेड़ पे वो ध्यान लगा रहे हैं, अब इतने में धूप आ गई उसी पेड़ पे, तो उससे भी नहीं डरते, उसको भी जानते देखते, ठीक है। मैंने कुल मिला के ये है कि बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होते, क्योंकि अपने स्वरूप की इतनी महिमा चलती रहती है। जैसे लोक में हमारी जब रुचि होती है, अब अभी समय बदल गया, बदल क्या गया, अभी जिनको रुचि होगी वो तो देखते ही है। जब हमें क्रिकेट की रुचि थी, जब मैच देखते थे, तो मैच देखने के इतने शौकीन हुआ करते थे कि भैया किसी के घर में वो खड़े खड़े देखने दे रहा है, प्रमोद जी, तो खड़े खड़े देखते रहते थे, चाहे पैरों की कितनी बैंड बजती रहे, ख्याल में है, लेकिन मैच देखना है। कोई ने बैठने को जगह दे दी तो बैठ गए शांति से, तो दिख रहे। ना तो हमारा बैठने में ध्यान, ना खड़े होने में ध्यान, हमारा सारा कहाँ ध्यान? मैच पे ध्यान। ख्याल में है कि नहीं है? उसने इतने में कहा, जब हम छोटे छोटे थे, गई तुम्हें मैच देखना है तो हमारे दो काम करके लाओ, ठीक है। तो उसके दो काम किसके लिए करे जा रहे हैं? मैच देखने के लिए। समझ गए, समझ गए? तो भैया, लोक में जब रुचि बलवान होती है तो बाहर की चीजों में इतना ध्यान नहीं, और जहाँ रुचि बलवान नहीं, बाहर की, बाहर में बदलने हेर फेर लगी रहती है, ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो, ये करो ये मत करो वो मत करो, वो करो वो करो, इसी में जिनकी। देखो, ज्ञानी की सच्ची पहचान क्या है? तुम्हें अगर ज्ञानी की पहचान करनी हो कि ज्ञानी की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि ज्ञानी कौन है, तो ज्ञानी की सच्ची पहचान एक ही है। जो ज्ञानी होगा, जो आत्मानुभवी पुरुष होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, उसमें एक कॉमन बात होगी, चाहे वो किसी भी जाति में जन्मा हो, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, कहीं पे भी हो, चाहे देवगति कहीं पे भी हो, अगर उससे बातचीत करोगे तो वो भेद ज्ञान को मुक्त करेगा और त्रिकाली ध्रुव आत्मा को मुक्त करेगा। वो और किसी चीज को मुक्त नहीं करेगा। उससे तुम कुछ भी पूछोगे कि महाराज ये नियम करे, वो कहेगा नहीं, पहले आत्मा को जान। ये ज्ञानी की बिल्कुल हमेशा समझ लो, वाणी जब भी निकलेगी वो आत्मा के लिए समर्पित होगा। हाँ, अगर वो कोई चीज
लिख रहा है, कर रहा है, कोई जिम में कोई बात है, जैसा वो समझ लो चरणानियोग का ग्रंथ लिख रहा है, तो वहां तो चरणानियोग संबंधी बातें आएंगी। लेकिन वो अगर संबोधन में बात आ गई एकदम, तो बस आत्मा को ऊर्ध्व होगा, एकदम त्रिकाली ध्रुव ऊर्ध्व होगा। दूसरा नंबर की क्या पहचान? सहज होगा, उसमें सहजता होगी बहुत ज्यादा, हटाकर किसी चीज का होगा ही नहीं, सहज होगा बहुत ज्यादा। ये ज्ञानी के अंतरंग की दो पहचान, ध्रुव भगवान आत्मा की मुक्तता और जीवन में सहजता, ये निश्चित ही होगी। और जो अज्ञानी की पहचान क्या है? हठाग्रही होगा, अज्ञानी की हठाग्रह बहुत होगा, एक पहचान। दूसरी पहचान, सहजता नहीं होगी उसके अंदर, अहंकार हर बात में दिखाई देगा। तीसरा, अनुशासन में विश्वास करेगा वो, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, ये गलत है, ये सही, ये गलत, ये मत करो, इसमें ये गारंटी से जो ज्ञानी होगा उसके उतने ही सहजता, उतने ही उसके आत्मा की मुक्तता। और भेद ज्ञान के बिना धर्म नहीं, भेद ज्ञान मुख्य। क्यों? क्योंकि देखो, जिनवाणी खुद ही कह रही है, जीव अनंत बार सब कुछ कर चुका है, जो कुछ हो सकता था शरीर के नाम पर वो जीव ने अनंत बार कर लिया, पढ़ाई के नाम पर जो कुछ हो सकता था वो जीव ने अनंत बार पढ़ लिया। जीव ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो उसका मूल कारण भेद ज्ञान का अभाव है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए हम सबको भेद ज्ञान पर ताकत लगानी चाहिए। बिल्कुल मत उलझो कहीं पर भी, कोई कुछ कहता हो कहता रहे, कितने ही कुछ हो, तुम्हें कितनी बातें धर्म के नाम पर डराया जाए, जिनवाणी में ऐसा लिखा है, जिनवाणी लिखा रहे, हम तो सब जो जगह जहाँ लिखा है, उसमें क्या है? हम क्या कर सकते हैं? लिखने को वालों को तो नहीं रोक सकते ना। अब आज से 500 हजार वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले इतने ग्रंथ लिखे गए, तो क्या वो सबके सब ज्ञानी थे जो लिखने वाले थे? हैं? हो सकता है उसमें अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि आज वर्तमान में भी इतने लोग लिख रहे हैं, और आज से 1000 वर्ष बाद इनके नाम से छपेंगे कि आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य हुए, इनने ग्रंथ लिखा, और वे वर्तमान में तो महामिथ्या दृष्टि दिखाई देते हैं। तो उससे क्या मतलब है? वो 1000 वर्ष बाद लोगों को क्या पता क्या था? इसीलिए जैन धर्म कहता है, तर्क से, युक्ति से उस बात को कस के देखो। खाली आगम में वो बात लिखी है, ग्रंथों में लिखी हुई है, 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले लिखी हुई है, इसलिए वो सत्य है। जैन धर्म ऐसे सत्य को स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही हम सबको भी अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए कि भाई, भेद ज्ञान के बिना क्या धर्म हो सकता है? क्या उपवास करने से धर्म हो सकता है? क्या पूजा पाठ करने से आत्मा मिल सकता है? निर्णय करो ना, खुद ही सोचो ना, विचार करो ना, न्याय करो ना, कि जड़ की क्रिया से आत्मा का दर्शन हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो द्रव्यलिंगी मुनि को क्यों नहीं हुआ? अगर पूजा पाठ से सम्यक दर्शन हो सकता है, तो फिर इतने इतने पूजा पाठ करने वाले को क्यों नहीं होता? है ना? सब विचार करो, खूब विचार करो। अगर पढ़ने से सम्यक दर्शन, खूब स्वाध्याय स्वाध्याय करो, इससे होता है, तो 11 अंगनों पढ़ के फिर क्यों नहीं हुआ? सब अपने आप समझ में आएगा कि भेद ज्ञान के बिना नहीं हो। जो जीव भेद ज्ञान करते हैं, चाहे वो त्रियंच गति में हो, चाहे वो नरक गति में हो, चाहे वो देव गति में हो, चाहे वो मनुष्य गति में हो, चाहे वो किसी जाति में हो, किसी पंथ में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी देश में हो, कहीं पर भी हो, जो जीव शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करता है, और आत्मा की सच्ची पहचान करता है, और आत्मा का अनुभव करता है, उसको सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो जीव आत्मा को छोड़कर और पता नहीं क्या क्या जो भी धर्म के नाम पर करता हो, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया देखो, आत्मानुभव करो, आत्मा की सच्ची पहचान करो। और बाहर में ओडामल जी साहब ने लिखा, प्रयोजन भूत क्रिया तो जीव अजीव की सच्ची पहचान है। क्या लिखा टोडामल जी ने? प्रयोजन भूत क्या है? ये जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये ही प्रयोजन भूत है। और उसमें जीव अजीव का भेद ज्ञान जो जीव सच्चे हृदय से करता है, फिर उसको आश्रव अपने आप समझ में आते हैं, बंध अपने आप समझ में आते हैं, संवर अपने आप, निर्जरा अपने आप, मोक्ष अपने। देखो, संवर निर्जरा मोक्ष में कुछ करना नहीं,
आश्रव बंध में कुछ करने लायक नहीं। जीव को तो जीव और अजीव का देखो, समझना बहुत ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ तो अभी समझ लो। जीव और अजीव इन दो का भेद ज्ञान नहीं करने से आश्रव बंध खड़े होते हैं। कितनी सरल बात है। जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, उनके निरंतर आश्रव बंद होता रहता है। उनके निर्जरा और संबर और मोक्ष की कहानी तैयार ही नहीं होती। उनके तत्व कितने रहते हैं पंकज जी? जीव, अजीव, आश्रव बंद, आगे के तीन खड़े ही नहीं होते। ठीक। और जो जीव वेद ज्ञान करते हैं उनको आश्रव बंद नहीं होता, उनको संबर, निजरा और मोक्ष हो जाता है। बस सीधा गणित। तुम और हम आश्रव बंध में कुछ चेंज कर लेना, संबर, निजरा, मोक्ष में कुछ नहीं। सीधा गणित है। जीव और अजीव को एक मानना ये संसार है, और जीव अजीव से वेद ज्ञान करना है मोक्ष। और जीव और अजीव का भेद ज्ञान जो जीव करते हैं वे सम्यक दर्शन रूपी रत्न को पाते हैं। वे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी प्राप्त करते हैं। वे आत्मानुभव के बल से संसार पार करते हैं। इसीलिए तो गुरुदेव ने आगे क्या लिखा, चर्चा तो इस पे चल रही थी, परिश्रय आने पर भी ना डगे। तो परिश्रय आने पर ना डगने का कारण आत्मानुभव भी हो सकता है, और परिश्रय से ना डगने का कारण तीव्र कसाई भी हो सकती है। कुछ लोग तीव्र कसाई होते हैं, हठाग्रही होते हैं, हम नहीं झुकेंगे, आने दो, काट रहा है मच्छर काटने दो। ये बात नहीं है। सारा ध्यान मच्छर पे लगा हुआ है तो वहां वो परिश्रय जय नहीं हुआ। वो तो परिचय की ही ध्यान सारा लग गया, तो वो परिचय से प्रभावित हो गया। देखो, परिचय से प्रभावित होने का मतलब परिचय को हटाना नहीं होता। जैसे मुझे मच्छर काट रहा है और मैं सहन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं परिचय जय हो गया कि साहब मैंने भगाया नहीं, इसका नाम परिचय जय नहीं। वो कहते उस तरफ उपयोग ही ना जाए, अपने स्वरूप में ही रहे तो परिचय जय है। और सारा उपयोग मच्छर ही खा गया, भले ही तुमने नहीं भगाया तो परिचय जय नहीं हुआ। ऐसे ही कई लोग शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और सारा ध्यान उपवास पे ही लगा हुआ है, भूख पे ही लगा हुआ है, भोजन, तो वो कहते ये उपवास हुआ ही नहीं। उपवास का मतलब ये है कि भोजन की याद ना आए तो उपवास हो गया। ऐसे ही जितने भी पूजा देव शास्त्र की महिमा है, ये जो भी है, अब लोगों को क्या लगता है कि हम तो देव शास्त्र की पूजा कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर। अरे अंदर में परिणामों में जाके देखोगे तो समझ में आएगा कोई बहुत महिमा नहीं चल रही है जैसी महिमा होनी चाहिए। वो महिमा और जब तक नहीं आएगी, जब तक तुम्हें लाभ नहीं होगा। अरे भाई, हमें सम्यक दर्शन हुआ नहीं, वेद ज्ञान हुआ नहीं, आत्मा मिला नहीं, हम देव शास्त्र की महिमा करें तो करें कैसे, किस आधार पर करें, किस किस आधार पर करें? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो इसलिए उनकी महिमा कर सकता है कि आप हमें धन दे दो, आप हमें बच्चे दे दो, आप बहुत बड़े हो, बहुत शक्तिशाली हो, मेरा भला कर दो, मेरा भाग्य बदल दो। वो तो इसलिए उनके पीछे समझ लो हाथ धो के पड़ा है और लौट रहा है चरणों में और खूब दौड़ लगा रहा है, और बड़े रे भैया बहुत पुण्य बन जाए। अब जो कभी पूरी तरह ज्ञानी हुआ नहीं और आत्मा मिला नहीं, और इसको ये समझ में आया कि भगवान कुछ लेते देते तो है नहीं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, तो भाई वो आचार्य कहते हैं कि वो अभी बीच की स्थिति में है, ना तो वो असली महिमा ही कर पा रहा है और नकली महिमा वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इससे कुछ हमें वैसा प्रयोजन है नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन के पहले जो जीव की दशा है वो बड़ी समझने लायक है, बड़ी विचारणीय है। लोग कभी कभी कहते ना, ये लोग स्वाध्याय करने के बाद मुमुक्षु बन जाते हैं, स्वाध्याय करते, फिर ये लोग उतनी पूजा भक्ति में इनका मन नहीं लगता, ये जैसे खड़े हो जाते हैं, मिल गए चावल तो चढ़ा दिए, नहीं मिले तो नहीं चढ़ाते। उसका बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, कारण समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है। वो स्थिति ऐसी बनती है कि क्रिया कांड से तो नकल हट गई, ये तो समझ में आ गया कि सब व्यर्थ है, परंपरा, इसमें कोई दम तो है नहीं, ये तो हम अज्ञानता में कर रहे हैं। अब अभी यहाँ स्वरूप मिला नहीं है, तो बीच की स्थिति बनी हुई है। तो बीच की स्थिति में कुछ सामाजिक नियम धर्म तो निभाता है, लेकिन अंतरंग में वो बात जैसी अज्ञानी में दिखाई देती है वो भी उसके पास नहीं है, और जैसी ज्ञानी में दिखाई देती है वो भी उसके पास नहीं है, ख्याल में अभी बीच में रुका हुआ है। तो जब एक ज्ञानी बन जाएगा तब फिर वो अंदर से वो असलियत। इसलिए मैं कहता हूँ घबराना नहीं, अपने स्वरूप के समीप जाओ। ये मत सोचो कि अर्जी देखो इनको तो स्वाध्याय नहीं है तो ही भगवान कितनी महिमा कर रहा है।
हम स्वाध्याय कर रहे तो भी हमें महिमा नहीं, अरे आप घबराओ मत, उसके जैसी महिमा तो अनंत बार करी है। और अभी पहले करते ही थे ना, जब ज्ञान नहीं था वस्तु का। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि कुछ लेते देते नहीं है, ये पूजा पाठ प्रक्षाल तो एक अलग प्रक्रिया है। अब अज्ञानी जिस प्रयोजन से कर रहा है वो प्रयोजन किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए ज्ञानी बनो तो देव शास्त्रों की सच्ची महिमा भी आएगी, भक्ति भी आएगी, सब कुछ होगा। और खाली जबरदस्ती काम करके ये सोचेंगे कि साहब हमें महिमा आ रही है, इससे कुछ नहीं। महिमा तो हृदय से आती है, और वो तभी आती है जब हमें कुछ लाभ होता है। हमें लाभ नहीं होता तो महिमा कैसे आए? लाभ मतलब अपना स्वरूप नहीं मिला। जब एक बार आत्मा का दर्शन हो तब पता चलेगा कि मुझे जिसका क्षण भर का दर्शन हुआ और इतना आनंद आया, तो इन जिनेन्द्र भगवान को तो भैया इसी आत्मा में रत हैं। मुनिराज तो हर अंतर्मुद इसी आत्मा का आनंद लेते हैं, तो उनको कितना आनंद आ रहा होगा, उनकी महिमा आती है ख्याल में। तो एक तो सुन सुन के महिमा करना और एक अनुभव से महिमा करना, दोनों में फर्क है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं तू तो स्वरूप में जा, और 2 घड़ी लीन होगा तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होगा, जीवन मुक्त हो, मोक्ष दशा हो। जब आत्मानुभूति का इतना लाभ है, देखो अब लाभ बता रहे कितना लाभ है, तो फिर मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट करना क्या बड़ी बात है? क्यों? जब इतना लाभ हो रहा है तो मुझे तो गारंटी से सम्यक दर्शन करना चाहिए, मुझे आत्मानुभव करना चाहिए, मुझे भेद ज्ञान करना चाहिए। इसके बिना तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा जब मुझे बात जम गई तो मिथ्यात्व का नाश करेगा करेगा। फिर इसलिए जब ये बात समझ में आ गई तो आत्मानुभव का मार्ग सरल हो गया, सब सुगम हो गया। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का मूल, ख्याल में है ना? कि इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध